हेलो दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसको हम अच्छे तरह से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी का व्यास कितना है। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी का व्यास 7 नंबर हल। मान लीजिए, माना कि पृथ्वी का व्यास, माना कि पृथ्वी का व्यास क्या है, डी है। व्यास होता है कैपिटल डी। माना कि पृथ्वी का व्यास क्या है, कैपिटल डी है। तो क्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों? पृथ्वी की त्रिज्या हो गया आर। त्रिज्या क्या होता है, किसी चीज़ का त्रिज्या होता है व्यास बटा में 2। तो व्यास क्या है, डी। ये हो गया बटा में 2। ये हो गया आपका पृथ्वी का त्रिज्या। फिर चंद्रमा का व्यास क्या हुआ, चंद्रमा का व्यास हो गया आपका, देखिए 1/4 में। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चंद्रमा का, ये देखिए चंद्रमा के पास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कह रहा है कि 1/4 है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4। पृथ्वी के व्यास क्या माने हैं, डी। इसका तो डी बटा में 4 चंद्रमा का व्यास हो जाएगा। 1/4 है ना, तो चंद्रमा का व्यास होगा डी बटा में 4। 1/4 बोल रहा है ना, तो 1/4 हो जाएगा। तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा में 2। चंद्रमा का त्रिज्या हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या बराबर हो जाएगा, देखिए d/t होता है, त्रिज्या क्या होता है, d/2। तो d/4 के गुना कर देंगे तो त्रिज्या नहीं, बटा में 2 कर देंगे तो त्रिज्या नहीं गया, बटा में 2, यानी d/8। ये हो गया त्रिज्या किसका, चंद्रमा का त्रिज्या हो गया। ओके दोस्तों, तो ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है, ये आगे आपका है पृथ्वी का, ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोल रहा है निकालने के लिए, दोनों। एक मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों पृष्ठीय क्षेत्र यानी चंद्रमा का भी और पृथ्वी का भी। तो दोनों गोल होता है, तो दोनों गोल होता है, तो दोनों गोला का फॉर्मूला लगेगा। पृथ्वी भी गोल होता है और चंद्रमा भी गोल होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखा जाए, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होता है, चंद्रमा का क्षेत्रफल होता है, गोला है तो गोला का होता है आपका 4πr²। ठीक है, चंद्रमा का ये r मानिए, त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। तो ये आपका हो गया। और पृथ्वी क्या माने हैं, पृथ्वी का भी गोला होता है, इसलिए गोला का फॉर्मूला लगाया जाएगा, कैपिटल R है, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल R है। यहाँ से ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर r का मान क्या है, r ही है, r का मान है d/8।
छोटा आर का मान है डी बट्टा में 8 और ये आर का मान है डी बट्टा में 2, डी बट्टा में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो डी स्क्वायर बट्टा में 64, ये ऊपर ये नीचे बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 4 से कट गया, 100 चौका 64, तो 1:16 ये हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा का जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, उसका मोटी कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेंगे, एक गोला बना रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर देखिए बहुत आसान है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का हल देखिए, दिया है बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं। ठीक है, अर्धगोला, इस तरह से अर्धगोला बन गया, ये आपका अर्धगोला है। इसका जो मोटाई दिया है अर्धगोला का वो 0.25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 0. ये जो मोटाई है ये दिया है 0.25 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक त्रिज्या दिया है गोला का आंतरिक त्रिज्या, देखिए छोटा गोला का आंतरिक त्रिज्या हुआ है और यहाँ से यहाँ तक हुआ है बाहरी त्रिज्या हुआ है। यहाँ से और यहाँ तक करेंगे तो बाहरी त्रिज्या मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या दिया है। आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दिया है कि यहाँ पर गोले का मिनट क्वेश्चन क्या है, अर्धगोला का अर्धगोला का कटोरा का मोटी कितनी है, अर्धगोला की मोटाई दिया है, अर्धगोला का मोटाई दिया है आपका 0.25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, इस तरह से इसका त्रिज्या दिया है। इसका आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है, इसका आंतरिक त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा कटोरा का, यहाँ पर कटोरा लिख दीजिए, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, कटोरे का बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, ये देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर और ये 0.25 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का बाहरी त्रिज्या मिल जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर, ये आ गया बाहरी त्रिज्या। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πr²। बाहरी निकालना है ना, तो बाहरी का कैपिटल आर हो जाएगा, ये होगा 2। 22 का मान कितना है, पाई का मान है 22/7। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आर का मान कितना है 5.25 का स्क्वायर है, तो इसलिए 5.25 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, दोनों का दशमलव हटाएंगे क्योंकि 2 अंक है ना, तो 2 जीरो नीचे आएंगे, तो 22/7 525/100 गुना 525/100। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब देखिए कट जाएगा, ये कटेगा आपका 5 से कट जाएगा, 5 एक मत में 50 25, ये 5 10 50, फिर 5 से कट जाएगा 5 चौका 20 और ये कट जाएगा 5 10 5 एक मत में, 7 से कट गया 7 3 21 और ये आपका कट जाएगा आपका
2 दूनी 4, 2 से कट गया ये 11। तो ऊपर आ गया क्या बच्चा, ऊपर बचा 11 गुना 3 गुना 525 बटे में 100। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो बस आप गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा। देखिए हम गुना करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे 525 और ये आपका 11 3 33, 5 3 15 की 5, 3 दूनी 6, 5 3 15 की 5, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 5 3 15, फिर वापस 33 है तो सेम टू सेम आ जाएगा। ये 5, ये 7, ये 5 आ गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 7 5 12 के 13 के 3, 5 1 6, 6 1 7, ये इतना आ गया। और 0 है, 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद 0 बैठा देगा। आपका आंसर आ गया, आपका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, गुना करके दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय वेलन त्रिज्या जिसका आर वाले एक गोले का पूर्णतया घेरे हुए हैं। देखिए आकृति दिया हुआ है, एक आकृति है, इसमें एक गोला है, एक बेलन के अंदर गोला है। गोला जो है ना बेलन के एकदम मतलब चारों तरफ से टच किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गोला दिया हुआ है। उसका पहला निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा ना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का मतलब जो ये दोनों का इनका क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ओके दोस्तों, ये मैंने फिगर बना दिया है, सेम टू सेम जो दिया है मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो गोले का त्रिज्या दिया है, गोले का त्रिज्या बराबर दिया है r। ठीक है, गोले का त्रिज्या r दिया है। उसी तरह गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला क्या कह रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, क्योंकि r उतना ही दिया है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। और बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का ऊंचाई पहले ज्ञात करना है। वक्र क्षेत्रफल करने के लिए पहले ऊंचाई मालूम होना चाहिए। तो बेलन का ऊंचाई कितना हो गया आपका, बेलन की ऊंचाई बराबर हो गया h, और ये हो गया ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो फिगर है ध्यान से देखिए, ये बेलन है, बेलन क्या हो गया, सिलेंड्रिकल टाइप का बेलन होता है। इसमें गोला रखा हुआ है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ये गोले का त्रिज्या दिया हुआ है r। ये भी तो गोला का त्रिज्या हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर वो हुआ तो यहाँ पर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ, कहीं से भी टच कर लीजिए, सब सारा का त्रिज्या हुआ। तो केंद्र से लेकर यहाँ पर भी त्रिज्या हुआ था, r हो गया। तो ये दोनों मिल के क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, किसका, तो बेलन का। क्योंकि देखिए गोला एकदम बिल्कुल टच है, समान टच है, ऊपर नीचे दोनों टच है। तो r और r मिलकर क्या हो गया, 2r क्या हो गया, ये बराबर हो गया h, यानी बेलन का h। तो r प्लस r मिलकर क्या हो गया, 2r, ये हो गया हमारा h। ठीक है, तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। अब हमारे h भी निकल गया है, तो 2πr, r का r, और ये आपका 2r, h कितना है, 2r। ये हो गया आपका 2 2 4 पाई r, ये हो गया r²। ठीक है, ये आ गया आपका। अब
तीसरा कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करें, दोनों का अनुपात 1 और 2 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात बराबर हो जाएगा। पहला क्या है आपका, पहला है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो अनुपात 1:1 आ गया। ये आपका आंसर। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट में नए लेसन के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।